दोस्तों, क्या आप भी एग्ज़ाम के अंदर टॉप करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पढ़ाई करने का सिर्फ कुछ ही समय बचा है? उस समय के अंदर आपको काफ़ी कुछ पढ़ना होता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इस वजह से आप एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। एग्ज़ाम के समय हर स्टूडेंट के दिमाग में चिंता और तनाव बना रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले अपने पूरे सिलेबस को तैयार करना पड़ता है और सिलेबस का रिवीजन भी करना होता है और इन सभी कामों को करने के लिए स्टूडेंट के पास समय कम होता है। शायद इसी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट गूगल पर सर्च कर रहे हैं कैसे स्टडी करें, हाउ टू स्टडी हैक्स। अगर आप भी इस तरह के सर्च कर रहे हैं गूगल पर, यदि आप भी स्टूडेंट स्टडी हैक्स जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि किसी भी एग्जाम को एक महीने के अंदर कैसे क्रैक करें। आज मैं आपको 11 स्टडी हैक्स के बारे में बताऊंगा और इन स्टडी हैक्स की मदद से आप ना सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, बल्कि किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। एग्जाम में स्मार्ट तरीके से पेपर देने के लिए आपके माइंड को सही ढंग से क्रैक करने के लिए कुछ टिप्स देने वाला हूँ। वो टिप्स आप जरूर फॉलो करें। आपकी मेमोरी पावर इम्प्रूव होगी और आप स्टडी में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए जानते हैं। नंबर 1, पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाएं। जब भी स्टडी हैक्स की बात आती है तो एक स्टूडेंट होने के तौर पर आपको अपनी पढ़ाई के लिए सबसे पहले टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल की मदद से आप अपने सभी विषयों को पढ़ाई के लिए निर्धारित समय दे सकते हैं और अपने हर एक विषय को बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। टाइम टेबल की मदद से आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि आपको किस विषय को कितना समय देना है, लेकिन बिना टाइम टेबल के आप कभी भी क्वालिटी स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसलिए टाइम टेबल जरूर बनाएं। नंबर 2, लगातार अभ्यास करें। प्रैक्टिस कंटिन्यूसली। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभ्यास की मदद से आप बड़े से बड़े लक्ष्य को कम समय के अंदर हासिल कर सकते हैं और अभ्यास करने के लिए पढ़ते समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको अपने प्रत्येक विषयों का लगातार परीक्षण करते रहना है, ताकि आप खुद का मूल्यांकन कर सके और मूल्यांकन करने से आपकी बुद्धि का स्तर बढ़ता है और आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए हर दिन हर विषय का अभ्यास जरूर करें। नंबर 3, पढ़ते समय ब्रेक जरूर लें। समय समय पर आपको बीच बीच में ब्रेक लेना है, ताकि आपके दिमाग को कुछ समय के लिए आराम मिल सके। जैसे कि आप 1 घंटे लगातार पढ़कर 20 मिनट का बीच में ब्रेक ले सकते हैं। बीच में ब्रेक लेने से आपके मस्तिष्क को आराम मिलता है, जिसकी वजह से आपका ध्यान केंद्रित होता है और पढ़ने में आपको काफी ज्यादा फायदा भी मिलता है। लेकिन यदि आप लगातार कई घंटे तक पढ़ते रहते हैं तो आप कभी स्मार्ट स्टडी नहीं कर सकते हैं और पढ़ा हुआ कुछ समय बाद ही भूल सकते हैं। इसलिए पढ़ते समय बीच बीच में कुछ मिनट का ब्रेक अवश्य लें। इसके लिए आप चाहे तो पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। नंबर 4, तेज आवाज में पढ़ें। When study, read out loud। एक रिसर्च के अनुसार जब आप किसी भी विषय को तेज आवाज के अंदर जोर से पढ़ते हैं तो आप 50% तक का ज्यादा उस विषय को याद रख सकते हैं, और यदि आप किसी भी विषय को चुपचाप पढ़ते हैं तो आप कुछ समय बाद ही पढ़े हुए को भूल जाते हैं। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो उस समय आप किसी भी एकांत जगह पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ते समय अपने हर एक टॉपिक को जोर जोर से बोलें, ताकि आप उस टॉपिक को आसानी से लंबे समय तक याद रख सकें। ध्यान रखिए कि आपको केवल उतनी जोर से बोलना है जिससे आपके कानों तक अच्छे से आवाज जा सके। नंबर 5, एग्जाम से पहले वॉकिंग करें। ज्यादातर विद्यार्थी परीक्षा से पहले पढ़ाई करते रहते हैं और उनके दिमाग के अंदर सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड ही चीजें आती रहती है और ऐसे में विद्यार्थी एग्जाम के अंदर पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाते हैं। वो कभी भी एग्जाम के अंदर टॉप नहीं कर पाते। और वही दूसरी तरफ यदि आप एग्जाम से पहले कुछ समय के लिए टहलने के लिए जाते हैं तो आपकी याददाश्त कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और आपके पेपर अच्छे होने की संभावना काफी प्रतिशत तक ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए एग्जाम से पहले कम से कम आधा घंटा के लिए जरूर घूमें, ताकि आपकी याददाश्त बढ़ सके, क्योंकि व्यायाम करने से आपके दिमाग की शक्ति के अंदर सुधार आता है। नंबर 6, लर्न न्यू थिंग्स। आज के समय में इंटरनेट की मदद से आप कुछ भी सीख सकते हैं और किसी भी विषय को
कम समय के अंदर तैयार कर सकते हैं। इंटरनेट की मदद से आप किसी भी विषय के शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ आप YouTube पर वीडियो देखकर अपने विषय से रिलेटेड नई चीजें सीख सकते हैं और इसके अलावा अपने टीचर से सीख सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने साथी से भी सीख सकते हैं। नंबर 7, क्रिएट योर ओन नोट्स। आज के समय में ज्यादातर विद्यार्थी अपने नोट्स तैयार नहीं करते हैं और उसकी वजह से विद्यार्थी एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार पता लगा है कि यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई करते समय अपने टॉपिक से रिलेटेड नोट्स तैयार करता है तो पढ़े हुए को विद्यार्थी लंबे समय तक याद रख पाता है। आज के समय में तो अनेकों ऐसे डिजिटल टूल्स आ गए हैं जिनकी मदद से आप कम समय के अंदर ही अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं और उनको किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। इसलिए यदि आप एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं तो अपने नोट्स तैयार करें और नोट तैयार करने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि आप रिवीजन के दिनों में किसी भी विषय को कम समय के अंदर तैयार कर सकते हैं। नंबर 8, स्टडी ऐप्स का इस्तेमाल करें। पढ़ाई करने का एक और सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्टडी ऐप्स का इस्तेमाल करें और आज के समय में आपको ऐसे अनेकों मोबाइल स्टडी एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो आपके किसी भी विषय के कंसेप्ट को बेहतर ढंग से समझाने में मदद कर सकते हैं और इसके अलावा आप स्टडी एप्लीकेशन की मदद से अभ्यास भी कर सकते हैं। नंबर 9, कीप द माइंड काम। परीक्षा के दिनों के अंदर यदि आप अपने दिमाग को शांत रख पाते हैं तो आप कई गुना ज्यादा चीजों को याद रख सकते हैं और अपनी पढ़ाई की क्षमता को भी कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के दिनों के अंदर अपने दिमाग को शांत रख पाता है तो वो विद्यार्थी 4 गुना ज्यादा पढ़े हुए को याद रख पाता है। इसलिए परीक्षा के दिनों के अंदर अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा शांत रखने की कोशिश करें और विद्यार्थी के लिए ये बेस्ट स्टडी टिप्स है। आप अपने दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। नंबर 10, हैव ए गुड स्लीप। ज्यादातर विद्यार्थी परीक्षा के दिनों के अंदर पूरी रात भर जाग कर पढ़ाई करते हैं और पर्याप्त नींद नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उनको काफी सारी परेशानियां आती हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, पढ़ाई में मन ना लगना, आलस आना, भूख ना लगना। ऐसे में विद्यार्थी ने जो कुछ भी पढ़ा है उसको लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है ताकि आपका दिमाग एकदम तरोताजा बना रहे और आप कठिन से कठिन सवालों को आसानी से याद रख सकें। नंबर 11, डेली एक्सरसाइज। यदि आप हर दिन कुछ समय के लिए एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी एक्टिविटीज करते हैं तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहते हैं और आपका दिमाग भी एकदम शांत रहता है। जब आपका दिमाग शांत रहता है तो आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़े हुए को भी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसलिए आपको हर दिन कुछ समय के लिए एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। वैसे सुबह का समय एक्सरसाइज करना सबसे अच्छा होता है, लेकिन आप चाहे तो शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 11 टिप्स आपको कैसे लगी हमको कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।